हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में डिटेल में जाके सीखा और हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है स्टार, मैंने देखिए ये लिखा था ना, अगर ये nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। याद रखिए, हम जो भी कर रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ ही करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रोसेस मेन पोर्शन आपका सिलेबस का यही है। सो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n का है तो इसका जनरल सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलके बनता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने याद रखिए, मैंने आपको बोला भी था कि ये पूरा पोर्शन रखेंगे आप, ये राइट हैंड साइड को जीरो कर देंगे। और मैंने शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा था, देखिए डबल स्टार, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, राइट हैंड साइड मैंने जीरो कर दिया। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का रूल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम जो कर रहे हैं, मैंने बोला था ना मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले मेथड ऑफ ऑपरेटर में, पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब दिस डी, और डी है क्या, डी बाई डी एक्स ना। तो डी बाई डी एक्स को हम क्या कर दिए, डी लिखते हैं। उसी तरीके से अगर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब है तो हम इसको लिखेंगे डी क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब इन सिंबल के साथ ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा फॉर्म लेगा, ये पहले आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल जो लिखा था, देखिए अभी मैं फिर से आता हूं वहीं पे, डी एन एक्स बाई डी वाई एन प्लस के वन डी एन माइनस वन। मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए इसी को बोलते हैं वाई बाई डी एक्स एन, ठीक है ना, डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना, प्लस के टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, ठीक है। प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है। और उसी तरीके से फिर मैं लास्ट में आ जाता हूं, प्लस यहाँ पे था के एन वाई दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये सिंबल यूज करेंगे आप, तो ये क्या, इस सिंबल को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये रूल है, तो जितना ऐसे समझिए ना, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव कैपिटल डी के पावर उतना, तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, चलिए y, मैं पूरा पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। फिर प्लस के वन डी एन माइनस वन वाई, प्लीज चेक करिएगा, और प्लस उसी तरीके से के टू डी एन माइनस टू वाई, और प्लस इस तरह से यहाँ पे के एन वाई ही रहेगा, और दिस इज इक्वल टू एक्स। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो अल्टीमेट अगर आप देखें तो यहाँ से सब में से मैं वाई ऐसे देखें कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा डी एन प्लस के वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी रेज टू द पावर एन माइनस टू, और इस तरह से प्लस के एन, लास्ट में प्लस के एन, और दिस वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। याद रखिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए इतने पोर्शन को मैं इतना, इसको फंक्शन ऑफ डी लिख सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स ना। ये तो मैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल है, जिसको मैं शुरू में स्टार लिखते आ रहा हूं, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। बेसिकली ये फॉर्म याद रखना है आपको, ये तो सिंपल सा मैंने नोटेशन यूज किया, ये फॉर्म है, इसी को आप याद रखें ना, इसी को याद रखें। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं, तो सबसे पहले
जो ऑपरेटर मेथड ऑफ ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑपरेटर्स मतलब डी बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो सिंबल जो यूज करेंगे कैपिटल डी, डी बाई डी एक्स के लिए, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर, डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब के लिए डी क्यूब एंड सो ऑन। तो जब ये सिंबल यूज करेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार था वो इस फॉर्म का हो जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को जब हम मेथड ऑफ ऑपरेटर्स में ये सिंबल यूज करेंगे तो इस फॉर्म में रिड्यूस होता है। ठीक, अब आता हूं, तो जब CF निकालना है, ठीक है ना, तो जब CF निकालना है तो हम इस x को क्या कर देते हैं, 0 ना। तो अब मैं आता हूं सीधा सीधा फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब ये सिंबल यूज करेंगे तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f ऑफ d। मैं आपको बोल रहा था ये पूरा जो रेड वाला पोर्शन और पिंक पोर्शन है इसको फंक्शन ऑफ d लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब इसको 0 कर देंगे, बाकी ये चीजें एज इट इज रहेंगी। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे कि जब ये हो गया तो इसी को मैं एक स्टेप लिख देता हूं। चलिए यही फिर से रिपीट कर देता हूं। ये एफ डी वाई मतलब क्या हुआ, ई एन प्लस के वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस इस तरह से के एन, ठीक है ना, और यहां पे दिस वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये होगा, प्लीज बोलिएगा। अब इसी का जो सॉल्यूशन होता है ना वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं रूल पे आता हूं, करना क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इतना जो पोर्शन है ना y को छोड़ दीजिए, ये जो d के टर्म में इंक्लूडिंग के एन, ये जो पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो CF निकालने के लिए करना क्या है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप 0 कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि y को छोड़ के ये जो पोर्शन है ना dn प्लस के वन डी रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस के टू डी रेज टू द पावर n माइनस टू प्लस के एन, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए ये d में एक पोलिनोमियल है nth डिग्री की है, तो इसके रूट्स की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कैपिटल D में एक पोलिनोमियल है तो इसके रूट्स की बात करेंगे। रूट्स में भी रियल हो सकते हैं, रूट्स में भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप पॉलिनोमियल है फैक्टराइज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की मैं बात बोल रहा हूं फ्रेंड्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है दिस, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर nth डिग्री के पॉलिनोमियल है तो रूट्स या तो रियल होंगे, ठीक है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। अब रियल रूट्स में दो पार्ट आते हैं कि सारे के सारे रूट्स हमने किया है ना डिस्टिंक्ट हो, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, या फिर यहाँ पे सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, ऑब्वियस ही बात है, कॉम्प्लेक्स रूट जो है हमेशा पेयर वाइज कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं पे बेस्ड 4 केसेज आते हैं CF निकालने का, और उनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो यहां तक पहले रिकॉल कर लूं, जब ये सिंबल यूज कर लेंगे आप, तो मेथड ऑफ ऑपरेटर्स हम कर रहे हैं पूरा सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो अगर ये सिंबल यूज करेंगे तो उस सिंबल से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टार है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, यहां पे ये जो फंक्शन ऑफ x है इसको 0 कर देते हैं, उसका सोल्यूशन होता है, ठीक। यहीं से n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इसको 0 करने के बाद ये फॉर्म लेगा। अब यहां पे जो ये D में पॉलिनोमियल बन रही है y को छोड़ के, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आता है ये एक पॉलिनोमियल है कैपिटल D में nth डिग्री की। तो अब ये सी बात है, इसके n रूट्स होंगे। अब मैं यहां पे बोलूं कॉम्प्लेक्स फील्ड में जा रहे हैं हम लोग, तो n रूट्स होंगे,
तो इसके जो रूट्स होंगे, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि सारे के सारे रियल हो, या फिर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो, या तीसरा केस भी आ सकता है इनका कॉम्बिनेशन हो जाए ना, कुछ रियल हो और कुछ क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। चलिए ये तीनों मतलब ये भी एक केस ऐड कर दिया मैंने, ठीक। तो अब इन्हीं पे बेस जो है 4 केसेस आते हैं, ठीक है। तो अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करता हूं। केस 1, क्या केस 1, केस 1 क्या होता है कि सारे के सारे इस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, इसके रूट्स जो है ना क्या हो जाए, रियल हो जाए। तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ ऑल रूट्स आर रियल, ठीक है ना, किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो मैं पूरा लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, फिर जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में कर दूंगा। इफ ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में लिखता हूं, आर रियल, ठीक है ना, सारे के सारे रूट्स जो है रियल होंगे। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, से जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे, डी इक्वल टू ना, तो डी इक्वल टू मान लीजिए, मैं मान लिया m1 m2 और इस तरह से mn, सारे के सारे रूट्स जो है इसके रियल हो जाते हैं। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ना तो कैपिटल डी की जगह m लिख देते हैं, तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप डी ही लिखे, रूट्स निकाले, मान लीजिए ये रूट्स है। सो उस केस में जो मेरा CF होगा, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना, तो CF जो आएगा वो क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसको मैंने 0 कर दिया ना, तो CF कहने का मतलब क्या है, ये y ही होगा ना, CF मतलब y इक्वल टू आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा CF जो होगा, याद रखिए ये तरीका है, ये फार्मूला याद करिए, जितने रूट्स अलग अलग हैं सबके करस्पॉन्डिंग एक एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करना है। तो C1 e रेज टू द पावर, पहला रूट m1 है तो m1x, फिर क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, अगला जो रूट है उसके करस्पॉन्डिंग C2 e रेज के पावर m2x, समझा पाया, और इस तरह से डॉट 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 प्लस, अगर nth रूट की बात करते हैं तो Cn e रेज टू द पावर mn इंटू एक्स, प्लीज चेक करिएगा, ये होता है मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में। तो याद रखिए पहला केस हमने कंप्लीट किया, क्या, अगर सारे के सारे रूट्स जो है ना क्या हो जाए फ्रेंड्स, रियल हो जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इस पे कोई एक एग्जांपल करवा देते तो बहुत अच्छा होता, बिल्कुल एग्जांपल कर सकते हैं आप, तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, अपने से एक एग्जांपल भी करते जाता हूं। तो एग्जांपल 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 ये है, फाइंड CF ऑफ, मैंने इक्वेशन लिखा ये d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6y दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया sin x, जस्ट एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके जितने डेरिवेटिव्स है सबका डिग्री 1 है, और कब किसी भी टर्म में y और उसके डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर क्या है, 2, ठीक है। अब चलिए मैंने क्या बोला था, CF निकालो, ठीक है ना, तो CF के लिए क्या करना होगा, इसको 0 कर देना होता है, यही ना, इसको 0 कर देंगे। अब वो मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट, अब अंडरस्टूड है आपका, आप समझ गए होंगे, तो CF में डायरेक्ट आता हूं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लैंग्वेज जो होगा वो ये लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, क्या, इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं। तो चलिए क्या करेंगे, मैंने अभी जस्ट बोला था, ये d2 बाई dx स्क्वायर को आप कैपिटल D का स्क्वायर लिखेंगे, दिस प्लस 5dy प्लस 6y, और दिस इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना। मैं पूरा लिख दूं, पूरा लिख देता हूं, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, पहले पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे, साइन एक्स। मैं समझा पाया, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, याद करिए मैंने जो बोला था, इस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो सिंबल को इंक्लूड करते हुए इसको जीरो कर देना है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां से क्या करते थे, ये डी स्क्वायर मैंने बोला था ना, प्लस 5d प्लस 6, इतने पोर्शन को मैं क्या कर दूंगा, अरे इसको आप लिखते तो ये लिख सकते थे ना, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इतने पोर्शन को मैं क्या करता हूं, जीरो। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, जीरो कर दिया। अब क्या था रूल, कि ये जो d में एक पोलिनोमियल है, इनफैक्ट यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके रूट्स निकालेंगे, इसको मैं फैक्टर करूंगा, तो आपको पता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, d कॉमन ले लीजिए, तो d प्लस 3, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, d प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, d प्लस 3 एंड d प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से d की दो वैल्यूज आएंगी, -2 एंड -3। प्लीज बोलिएगा, ये आएगा। चलिए, तो यहां पे इसी को मैं बोल रहा था ना कि रूट्स देखिए रियल हैं, इसी को मैं m1 बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं, m2। तो रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट केस 1 में आएगा। मैंने आपको देखिए साफ साफ उस केस में बोला था CF क्या होगा। सो CF इज, अब सीधे CF इक्वल टू लिखिए या y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट हम CF इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए C1, और ये जो मेरा रूट आया e के पावर क्या लिखा था, m1x, m1 मेरा क्या है, -2, तो -2x, मैं समझा पाया, प्लस C2 और e रेज के पावर m2x मतलब -3x। तो ये मेरा आंसर आया कि इसका CF जो होगा C1 e रेज टू द पावर -2x प्लस C2 e रेज के पावर -3x। प्लीज बोलिएगा, यहां तक क्लियर है। तो पहला फॉर्म आपको इजीली समझ में आ गया होगा। CF निकालने के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं वो nth डिग्री की पॉलिनोमियल होगी d में, इसके रूट्स निकालेंगे। अगर सारे के सारे रूट्स जो है रियल हुए तो उस केस में ये आता है जो मैंने आपको यहाँ पे किया, ठीक है ना, केस 1। अब ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे रूट्स तो रियल हों, लेकिन इसमें 2 या 3 रूट्स आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा भी हमने किया था। तो चलिए केस 2 पे आ जाते हैं। तो अगेन केस 2 ना, तो केस 2 में मैं क्या ले रहा हूं, ध्यान दीजिए, इफ all roots are real, all roots are real, but m1 इक्वल टू m2, ठीक है ना। यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सारे के सारे रूट्स रियल हैं, ठीक है ना, पहला केस में। तो अगर सारे के सारे रूट्स रियल हैं तो ये n रूट्स होंगे, m1 m2 और mn, ये होगा फ्रेंड्स। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे रूट्स तो रियल हैं, लेकिन इसमें 2 रूट्स क्या हैं, कॉमन है, m1 m2, ठीक है ना। तो अगर ये कॉमन है तो इनको मैं एक नाम दे दिया, दोनों रूट्स मान लीजिए m है, ठीक है ना, दोनों रूट्स सेम है। तो उस केस में CF मेरा क्या होगा, ध्यान दीजिए, CF इक्वल टू, अगर 2 रूट्स सेम है m1 m2, तो यहां पे आप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ट्रिकी है, C1 प्लस C2x, ये दोनों रूट सेम हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग 2 कांस्टेंट आते हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक m1 के करेस्पॉन्डिंग एक m2। तो उसके लिए C1 और C2 2 कांस्टेंट लिखा, लेकिन C1 प्लस C2x ये लिखते हैं, और e रेज की पावर अगर इनकी कॉमन वैल्यू m है तो इसको मैंने लिख दिया mx। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। और उसके बाद
उसके बाद अगर m नहीं लिखना है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं ऐसे छोड़ देता हूं। चलिए ऐसे ही छोड़ दिया। m1 इक्वल टू m2, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो चाहे मैं m1 लिखूं चाहे m2 लिखूं, यहां तक ये क्लियर है। और इसके अलावा सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो c3 e रेज के पावर m3 से स्टार्ट करिए। देखिए अगर n रियल रूट्स थे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बाकी सब के सब तो डिस्टिंक्ट है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते जाइए, और प्लस इस तरह से cn e रेज के पावर mnx। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये होता है मेरा CF इस केस में, जब रूट्स। अब यहीं पे मैं फर्दर कर देता हूं, इफ 3 रूट्स ना, इफ 3 रूट्स आर इक्वल, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, और बाकी जो है एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो उस केस में जो मेरा CF आता है वो क्या होगा, अगर 3 रूट सेम होंगे, यही पैटर्न फॉलो करना है, C1 प्लस C2x। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे C3, और यहाँ पे x का पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे, और e के पावर मान लीजिए m1x। बाकी तो सब सेम है, बाकी सॉरी सबके सब डिस्टिंक्ट है, तो C4 e रेज टू द पावर m4 से स्टार्ट होगा दिस, एंड लास्ट में प्लस cn e रेज के पावर mnx। मैं समझा पाया कि नहीं? अगर 3 रूट सेम हुए, 4 रूट सेम होते तो यहाँ पे क्या कर देते, अगर मान लीजिए 4 रूट सेम है, तो CF मेरा उस केस में क्या आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब ना, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे e रेज के पावर m1x। अब 4 रूट्स हो गए इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C5 e के पावर m5x एंड सो ऑन प्लस cn e रेज टू द पावर mnx। मैं समझा पाया? तो ये पैटर्न है, सिंगल रूट, 2 रूट सेम है तो ये, 3 रूट्स तो ये मेन पैटर्न जो है इसको याद करना है। अगर 2 रूट सेम तो ये, 3 रूट्स तो ये, 4 रूट्स तो ये, 5 रूट्स एंड सो ऑन। उतना तक नहीं जाएगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं मैक्सिमम यहां तक जाएगा। मैं समझा रहा, वो भी नहीं जाता है सेकेंड रूट तक, मतलब 2 ही रूट्स तक रहेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब इस पे मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, तो चलिए एक एग्जाम्पल इस केस पे, जब रूट्स जो है सेम आएंगे। तो जैसे आपको दे दिया, फाइंड द CF ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, मैंने इक्वेशन लिख दिया, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 6 dx बाई dt प्लस 9x, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने cos x लिख दिया या e टू दी पावर x, कुछ भी फंक्शन लिख दिया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन ये लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस क्या है, मैंने जानबूझ के लिखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मेरा t हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये लिखा, एक मिनट, ये cos t लिख दी है ना, ठीक है, cos t, जैसे यहाँ पे मैंने sin x लिखा था। चलिए अब आपको क्या करना है, अब ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम बदल गया, कॉन्सेप्ट तो वही है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चलिए अब मैं डायरेक्ट करूंगा CF के लिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये लैंग्वेज आप जरूर लिखिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ठीक है ना, x, दिस इज इक्वल टू cos t। और यहां पे आप जरूर लिखिए, जहां पे d क्या है, d बाई dt, बस इतना लिख दिया आपने। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन को आप 0 करते हैं, तो d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये मेरा जो है d प्लस 3 का होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, अगर मैं सही हूं,
प्लीज बोलिएगा। तो अगर ये d प्लस 3 का होल स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से रूट्स जो आ रहे हैं वो दोनों रूट्स सेम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे m1 भी सेम है, m2 भी सेम है, ठीक है ना। तो इसका CF क्या हो जाएगा, तो CF जो होगा, सो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, याद रखिए क्या था, अभी जस्ट रूल बताया था, अगर टू रूट्स इक्वल है तो C1 प्लस C2x e रेज़ टू द पावर m1x। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या लेके चल रहा हूँ, x, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, t दे दिया, कभी थीटा दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप याद रखें। तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, वहां पे x था फार्मूला में इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, t, तो C1 प्लस C2 t, और क्या था, e रेज के पावर m1, ये दोनों कॉमन वैल्यू ना, तो -3t। याद रखिए जो मैंने फार्मूला ये बताया है, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट है ना, उसके अकॉर्डिंगली था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट t है, डिपेंडेंट x है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, CF वहां पे y इक्वल टू लिखते थे, तो CF यहाँ पे x इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, मेन मेरा मोटिव क्या है ये एक्सप्लेन करना है आपको, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, घबराइए नहीं, बस मैं मेथड बताते चल रहा हूँ, रूल्स बताते चल रहा हूँ और उनके करेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल जो होगा मतलब केस, तो मैंने पहला मेन केस कंप्लीट किया कि रूट्स जो हैं रियल होंगे। अब उसके दो पार्ट्स होते हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो या कुछ इक्वल हो या सारे के सारे इक्वल हो। हर एक केस जो है इस वाले सेकेंड वाले में कवर हो गया, मतलब ये केस 2 में मैं समझा पाया, क्योंकि मैंने डिटेल में देखिए सब कुछ बताया था। अब आते हैं जो मेन सेकेंड मेजर पार्ट था ये वाला, इसमें ये कॉम्प्लेक्स वाला भी मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो हम करेंगे ये केस, ठीक है ना, क्या कि सारे के सारे रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सारे के सारे रूट्स नहीं, अब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स आएंगे, कुछ हो सकता है रियल हो जाए। रियल के लिए तो आप रूल जान गए, कॉम्प्लेक्स के लिए पेयर वाइज आते हैं, आपको पता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आप किए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें ये जो दो केसेस होंगे उसमें कर लेंगे केस 3 एंड केस 4, जहां पे एक पेयर ऑफ रूट कॉम्प्लेक्स होगा और चौथे केस में हम करेंगे 2 पेयर ऑफ रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, और उसके बाद फिर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल जब भी आएंगे आप कर ले जाएंगे CF निकालने का, ठीक है। तो समराइज करूं, CF क्या होता था, अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल ये है ना, ये इसको राइट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ x है उसको मैं 0 सेट करता था, इसका सोल्यूशन सिंबल फॉर्म में लिख दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म में, और इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए ये वाला, ठीक। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन D में पॉलिनोमियल होता है n डिग्री का, तो इसके n रूट्स होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि रियल है, कॉम्प्लेक्स है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहला केस में लेके चल रहा था कि सारे के सारे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग अलग, मेरा CF ये होगा। दूसरा केस, इसमें से कुछ रूट्स जो है, सारे के सारे रूट्स तो रियल हैं लेकिन कुछ जो है डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, और कुछ आपस में इक्वल हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट बताया कि 2 रूट्स इक्वल होंगे, 3 रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, 5 ऐसे एंड सो ऑन, आप उसके अकॉर्डिंगली आपको CF निकाल लेंगे। इस पे भी मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो उस केस में क्या करेंगे, क्या होता है या रूल क्या है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है। अगर पहुंच पाया है तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने और मेरा जो मोटिव है इसको अचीव करने में आप मेरा सहयोग करते रहे। वीडियो को लाइक करें जब भी अच्छी लगे, जिस वीडियो में आपको लगे कि मैंने कुछ नया सीखा उसी वीडियो में, मैं हर एक वीडियो को नहीं बोलता। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है उस केस में भी आप प्लीज कमेंट ड्रॉप करें कि सर यहाँ पे ये इश्यूज रह गई, हमें ये नहीं समझ में आया, या फिर इस पर्टिकुलर जो आपका स्टेटमेंट है इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना, एग्री नहीं करता। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा
होता है ना कि आपको भी समझने में, आपकी साइकोलॉजी समझने में थोड़ा सा आसानी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। केस 3 एंड केस 4 क्या होंगे? अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए तो एक रूट पेयर में कॉम्प्लेक्स हो, दूसरा या फिर दूसरा केस करेंगे अगर 2 रूट्स पेयर वाइज कॉम्प्लेक्स हो, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।